नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिल रही है। यहां पर समाज कल्याण छात्रवृत्ति के फोरम की डेट बढ़ा दी गई है। जी हां, एक ऐसी छात्रवृत्ति जो सभी कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, चाहे वो यूजी हो, चाहे पीजी हो, चाहे बीएड हो, बीएसटीसी हो, नर्सिंग हो, आईटीआई हो, एलएलबी हो, सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट है भैया। आपके लिए यहां पर एक बार फिर से फोरम डेट को बढ़ा दिया गया है। समाज कल्याण, जिसे हम उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के नाम से जानते हैं, फोरम की लास्ट डेट 30 अप्रैल थी, उसको बढ़ाकर यहां पर 31 मई 2026 कर दिया गया है। अब आपके पास में एक महीना और मिल गया है। पिछले 2-4 दिन से कमेंट आने लग गए थे, डेट बढ़वाओ डेट बढ़वाओ। मैंने क्या कहा था भैया, आधे से ज्यादा कॉलेज तो ऐसे हैं जिनके एक भी छात्र स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि कॉलेजों के नाम ही नहीं आ रहे, तो डेट बढ़ना स्वाभाविक था। पिछले कुछ समय में वेबसाइट पे, पोर्टल में भी प्रॉब्लम आ रही थी। ये जनवरी फरवरी में भी सवाल था कि भाई पोर्टल सही से क्यों नहीं चलता, लेकिन अभी थोड़ा ठीक से चलने लग जाएगा। तो जो भी भैया एलिजिबल है इस छात्रवृत्ति के लिए, ऑलरेडी मैंने काफी वीडियो डाले हुए हैं। देखो कोर्सेज मैं बता देता हूं, यूजी, पीजी, बीएड, बीएसटीसी, नर्सिंग और इसके अलावा बात करें एलएलबी, इन सभी के विद्यार्थी इनमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा बात करें कैटेगरी, एससी एसटी के लिए तो स्पेशल है ही भैया। ओबीसी में एक क्राइटेरिया होता है, या तो आप बीपीएल होने चाहिए, या फिर आप विधवा के पुत्र होने चाहिए, या फिर बात करें स्वयं विधवा हैं, या फिर अन्य जो भी क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया हुआ है इससे रिलेटेड। पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ कंडीशन है ओबीसी वालों के लिए। इसके अलावा कोई विद्यार्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी के क्राइटेरिया सभी के लिए नहीं है। ओबीसी के जो क्रिमिनल स्टूडेंट है उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखें। तो नॉन क्रिमिनल में भी कुछ क्राइटेरिया तय होते हैं, अंत्योदय कार्ड हुआ, जो भी है वो सारे देखने को मिल जाएंगे। मैंने वीडियो पिन किया हुआ है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, उसको आप देख लेना, इसकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है ना। तो ये बड़ी अपडेट है, डेट बढ़ने का नोटिस था, ज्यादा समय अपन देंगे नहीं इस वीडियो को। तो उत्तर मैट्रिक समाज कल्याण एक ही छात्रवृत्ति होती है। जिसको भी दिक्कत आ रही थी, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, अब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं भैया, जिसने भी फॉर्म पहले भर रखा है, देखो जिन्होंने फॉर्म भर रखा है वो अपना स्टेटस चेक करते रहेंगे SSOID के माध्यम से। अगर कोई ऑब्जेक्शन आया हुआ है तो ऑब्जेक्शन को सही कर दो। महीने में अटेंडेंस लगती है, वो अटेंडेंस पूरी कर दो, ठीक है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो लगती है उसको पूरा कर दो, वो पूरी हो जाए। उसके बाद में देखना आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह से कोई इशू ना हो। अगर वहां से वेरीफाई हो जाता है आगे, तो फिर आपके भैया पेमेंट सैंक्शन होगा। अब इनमें समय लग जाता है ना पेमेंट सेक्शन का। उसके बाद में भी कुछ लोगों के पेमेंट तुरंत आ जाती है, कुछ लोगों के पेमेंट तुरंत नहीं आती। फिर अगर डिसबर्स लिखा जाए तो समझना कि भैया आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई है। तो ये ध्यान रखिए। इस छात्रवृत्ति के लिए जरूरी क्या है मैं आपको बता देता हूं। काफी विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता, वो लास्ट डेट को जाके बोलते हैं कि भी हमारा फॉर्म नहीं भरा गया। वो गलती होती है आपकी, पिछले 4 महीने से फॉर्म चल रहा है। इसके लिए क्या है भैया, जनाधार आपका अपडेट होना चाहिए। हर सेशन में ये अपडेट होता है। इसमें आय प्रमाण पत्र, हर साल की वित्तीय वर्ष की आपकी आय अपडेट होती है। 2.5 लाख से ज्यादा आपके परिवार की वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें आप। तो आयकर जो बनता है, देखो आपको बता दूं, जनाधार में जो आयकर अपडेट होता है वो 4 पेज का अपडेट होता है ना, उसको आपको अपडेट करवाना है। फॉर्म तभी भरा जाएगा जब आप 4 पेज का आयकर अपडेट करवा देंगे, जाति मूल नए आपके होंगे तो, है ना। ध्यान रखिए उसमें अपडेट होंगे तो ही। अगर मान लो पहले वाले भी चल रहे हैं तो ध्यान रखिए वो ओबीसी वालों को ही अपडेट करवाना होता है, SC ST वालों के पहले चल जाएंगे। अब जैसे कुछ नए जिले बने हैं तो उनको नए के हिसाब से अपडेट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट को खुद का होना मतलब कि वहां पे खुद का होना जरूरी है फॉर्म भरते समय, क्योंकि यहाँ पर उसी समय बायोमेट्रिक के माध्यम से फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म तभी भरा जाएगा जब आप अंगूठा लगाएंगे वहां पर, ठीक है। तो ये जरूरी अपडेट समाज कल्याण छात्रवृत्ति से रिलेटेड भैया। आपके फॉर्म की डेट यहाँ पर बढ़ाकर अब यहाँ पर 31 मई 2026 कर दी है। पहली बार इतनी डेट हुई है। समय से फॉर्म भर देंगे। जिन कॉलेजों की समस्या चल रही है, आप कॉलेजों से कॉन्टेक्ट लगातार रखेंगे और उनको बोलिए भैया समाधान करवाओ, बहुत समय हो गया है। एडमिशन लिया था कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में, समस्याओं का समाधान के लिए। कुछ समस्याएं हमारी व्यक्तिगत थी तो सोचा था कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, छात्रवृत्ति भी मिल जाएगी। अब काफी विद्यार्थियों की ये दिक्कतें आ रही हैं। प्राइवेट कॉलेजों में भी काफी कॉलेजों का नाम अगर नहीं आ रहा है तो वो प्रॉब्लम्स शॉर्ट होनी चाहिए, जिससे कि आप फॉर्म भर सके। आने वाले समय में कोई और अपडेट चाहिए तो इसके लिए आप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। एक काफी विद्यार्थी मुझे कहते रहते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि भी ओपन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहे हैं तो ये फॉर्म लगा सकते हैं क्या? नहीं, वो अलग नोटिस आता है भैया, वो सीएम स्कॉलरशिप तरीके से नोटिस आता है। उसमें लड़कियों के लिए बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना का फॉर्म भरा जाता है अगर ओपन यूनिवर्सिटी से रहते हैं तो। वो नोटिस अलग रहता है, ये नोटिस अलग है। यहाँ पे रेगुलर एडमिशन होना चाहिए कॉलेज में तो ही आपको मिलेगा। ओपन यूनिवर्सिटी वालों को नहीं मिलती है छात्रवृत्ति, नॉन कॉलेज वालों को नहीं मिलती है छात्रवृत्ति, ठीक है। समझ में आई बात। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान का रेगुलर निवासी हो तो ही आपको यह छात्रवृत्ति मिलने वाली है।
और कोई सवाल हो तो बिल्कुल कमेंट कर देंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।